हरिओम। 2.5 पतंजलि योग सूत्र है। अनित्या शुचि दुखानात्मसु नित्य शुचि सुखात्म ख्यातिर विद्या। इसका पूरा अर्थ है अनित्य, अपवित्र, दुख और अनात्म ये अनुक्रमे नित्य, पवित्र, सुख और आत्म है ऐसा लगना यह अविद्या का स्वरूप है। अनित्य अशुचि यानी अपवित्र, दुख अनात्मसु नित्य शुचि, शुचि यानी पवित्र, सुख आत्म ख्याति ही, ख्याति यानी ज्ञान, और फिर है अविद्या। तो ये अविद्या का सूत्र दिया है। हमने 5 क्लेश देखे, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। तो उसमें से ये जो क्लेश है अविद्या के बारे में अभी डिटेल उन्होंने बताया है। तो उन्होंने क्या कहा है कि अशाश्वत जो है यानी अनित्य, उसको हम नित्य मानते हैं। अपवित्र जो है उसको हम पवित्र मानते हैं, यानी अशुचि को शुचि। दुख है उसको हम सुख मानते हैं, और जो अनात्म है उसको हम आत्म समझते हैं। तो यही अविद्या है। भगवान बुद्ध के ओपिनियन से जगत के अनित्यता जो है उसके ऊपर चिंतन करना यह बहुत इम्पॉर्टेंट है। जगत यानी उसका अर्थ ही सतत परिवर्तन होते रहता है। कोई भी वस्तु एक ही जैसे हमेशा नहीं होती है। समय बदलते रहता है, चीज़ें बदलती रहती है। हमेशा दुख नहीं होते हैं, हमेशा सुख नहीं होते। तो दिन रात ये सब चलता रहना है। तो जगत की हर एक चीज़ जो है वो क्षणभंगुर है, ऐसा भगवान बुद्ध ने कहा ही है। अनित्य है, परंतु हमको वो नित्यता का भास होता है। जैसे नदी का पानी हर क्षण बदलते रहता है, परंतु प्रवाह नित्य है ऐसा हमको भास होता है। एवरी टाइम नदी का पानी चेंज होते रहता है। तो हेराक्लिट्स, यह ग्रीक तत्ववेत्ता जो है, उसके प्रसिद्ध उसका एक वाक्य है। उसके अनुसार उन्होंने क्या कहा है कि नदी में 2 बार डुबकी मारना अशक्य है, क्योंकि नदी सतत बदलती रहती है और वो डुबकी मारने वाला भी हमेशा बदलता रहता है। तो प्रत्येक क्षण मानवी जो इंसान की शरीर है उसमें हजारों पेशियाँ, सेल्स रहते हैं, उसमें वो हमेशा मरते रहते हैं और हमेशा नया जन्म लेते हैं। अपने शरीर के अंदर अलग अलग जो पेशियाँ है वो उनका ह्रास होते रहता है और नवे नवे बनते रहते हैं। हर क्षण शरीर हमारा वृद्धत्व की ओर जाते रहता है। मन के विचार भी हर क्षण में बदलते रहते हैं। तो उन्होंने कहा है कि इच्छा, आकांक्षा, सुख विषय की कल्पना, ध्येय, धोरण, ये सब काल के अनुसार बदलते रहते हैं। जो चीज़ हमें पहले जिसमें सुख आता था, धीरे धीरे हमको उसमें सुख नहीं लगता है। जो चीज़ हमको समझो छोटेपन में अच्छी लगती है, वो थोड़ी थोड़ी उम्र बदलने के बाद चेंज होती है। अलग चीज़ हमको अच्छी लगने लगती है। यंगस्टर्स के बाद जब हम थोड़े मिडिल एज के होते हैं तो तब हमको अलग चीज़ें अच्छी लगती है। तो एवरी टाइम कीप्स ऑन चेंजिंग। शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक सतत हम में परिवर्तन होते रहता है। तो एक इंसान जन्म से मृत्यु तक जीवन जीता है, यह हमारी धारणा होती है। इसका कारण ही ये अविद्या है। जैसे दीवे की ज्योत, यह सतत परिवर्तित होती रहती है, पर देखने वाले को लगता है वो एक ही है। परिवर्तित होती है क्योंकि उसमें का घी धीरे धीरे करता है, तो वो ज्योत धीरे 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 चेंज होती रहती है और थोड़ी देर में वो बंद हो जाती है। तो मतलब उसमें परिवर्तन हो रहा है, लेकिन देखने वाले को लगता है वो ज्योत एक ही है। तो वैसे ही जीवन प्रवाही होने की वजह से भूत, वर्तमान, भविष्य सब हमको एक संध लगते हैं। तो हमको ऐसे लगता है कि अमुक अमुक यह जीवन मैं जी रहा हूँ, तो ऐसा हमको ऐसा समझूत हमारी हो जाती है। लेकिन अविद्या से जो अनित्य है वह नित्य हमको लगता है, अपवित्र है वह पवित्र लगता है। मतलब क्या उन्होंने बताया है कि जो शरीर हम साबुन से
घस घस के शुचिर्भूत हो गया, ऐसा हम दावा करते हैं, पर जब वो हम अंदर से देखेंगे तो हमारे स्व शरीर विषय भी हमको घृणा निर्माण हो जाएगी। और शरीर स्वच्छ और कितना भी सुगंधित लगे, परफ्यूम लगाए, एकदम इस्त्री घड़ी हम कपड़े पहने, हम ऑर्नामेंट्स को से अपने आप को सजाए, और क्या खातिरी है कि उनका मन और बुद्धि पवित्र है। तो अंदर से इंसान शुचिर्भूत होना चाहिए। बाहर से हम टिप टॉप तो हो कितने भी, लेकिन हमारे अंदर क्या मन उतना पवित्र है। एक ऐसे वो कहावत है कि ना ही, मराठी में है वो, ना ही निर्मल जीवन काय करील साबण। मतलब हमारा मन ही अगर मन निर्मल नहीं है तो कितना भी साबु से हम घिस घिस के नहाए तो क्या मतलब है। तो हमारा अंदर के विचार एकदम पवित्र होने चाहिए। तो योग साधना के दृष्टिकोण में विचार, यही चित्तवृत्ति निरोध की अड़चन है। विचार आते रहते हैं, तो वह उदात्त भी क्यों नहीं हुआ, लेकिन चित्त मलिन अपवित्र करता है। पवित्र शुद्ध चित्त यानी विचारहीन सजगता, अवेयरनेस, विचार आते रहते हैं ना, उनको डिस्कनेक्ट करना है हमको। तो वो किससे करना है? सत्संग, अच्छे लोगों के साथ उठना बैठना, अच्छा पढ़ना। अविद्या के वजह से क्या होता है, दुख की वजह से हमें दुख जो है वही सुख लगता है। जैसे एकदम अच्छे टेस्टी फूड आता है तो हमको वो सुखकारक लगता है, लेकिन उसका परिणाम दुखकारक ही होने वाला है। फॉर एग्जाम्पल, जो वड़ा पाव खाएंगे हम, तो बाद में उसका कुछ तो भी प्रॉब्लम होना है। कभी कभार ठीक है, बट रोज़ कुछ तले हुए तमतमते तीखे पदार्थ डेली 2 टाइम हम लोग खाते रहेंगे तो उसका प्रॉब्लम ही होने वाला है। तो पोपट को क्या रहता है, पैरट, उसको पिंजरे में ही सुख लगने लगता है। तो वैसा ही हम लोगों को भी क्या लगता है, पैसा, प्रतिष्ठा, रिलेटिव्स, ये सब बंधनकारक जो चीज़ें हैं उसमें ही हमको सुख लगने लगता है। जैसे पोपट को पिंजरे में अच्छा लगता है, वैसे ही हमको ये सब बंधन अच्छे लगने लगते हैं। तो विवेकी जो इंसान रहता है उसको ये सब तथाकथित सुख में दुख की बीज अंकुरित होते हुए दिखते हैं, उसको समझ में आ जाता है। जिसको विवेक ख्याति हो गई है, जिसको ध्यान हो गया है, अल्टीमेट नॉलेज, उसको पता है कि ये सब अंत में दुख ही है। तो आत्मा जो नहीं है उसे आत्मा मानना, यह भी अविद्या का एक परिणाम है। मैं यानी मेरा शरीर है यह मानना, यानी ये भी एक अविद्या है। हमें पता है कि ड्रिंक करना यह अच्छी बात नहीं है, तो उस ड्रिंक करने को हम क्या करते हैं, वो अपवित्र वस्तु को पवित्र मानने लगते हैं। फिर जानवर के मांस जो रहते हैं, मांस मच्छी, ये अपवित्र वस्तु है, खाते हैं तो हम उसको पवित्र मानने लगते हैं। तंबाकू खाना, दारू पीना, यह जो चीज़ें हैं इनिशियली सुखकारक लगती है, उससे रिलैक्सेशन फील होता है, पर उससे अंत में दुख ही आता है। दूसरे दिन सुबह दिमाग दुखने लगता है। ये सब चीज़ें होती रहती है जो लोग ड्रिंक करते हैं उनको। सभी को पता है इसके दुष्परिणाम क्या है। तंबाकू खाते हैं, उसका आगे जाके क्या होने वाला है सबको पता है। तो ये दुखकारक चीज़ों को हम सुखकारक मानते रहते हैं, तो ये अविद्या का परिणाम ही है। व्यावहारिक जगत में जिसको हम मेरा मेरा कहते रहते हैं, तो यह कुछ भी मेरा नहीं है, वो सब इस परमात्मा का है, ऐसा उन्होंने बताया है। एक एग्जाम्पल उन्होंने दिया है कि जो शेतकरी यानी फार्मर जो रहता है, वो खेती करता है, तो वो क्या करता है, बीज डालता है। बीज डालने के बाद उसका प्लांट बन जाता है, उसके आगे फ्लावर्स आते हैं, उसको आगे अन्न धान्य आगे उगते हैं उसमें। तो ये सब नेचर ने किया हुआ है, निसर्ग ने की हुई क्रिया है ये। तो हमको शेतकरी को लगता है मैंने किया, मेरी ज़मीन, मेरा खेत, मेरा ध्यान, ऐसे इमोशन से वो ग्रस्त हो जाता है। पर उसने तो बेसिकली बीज बोया है, पर वो सब निसर्ग की, कुदरत की क्रिया है ना, वो सब करना। जैसे प्रेगनेंसी, वो बच्चा पेट में आता है तो अपने आप वो ग्रो होता है,
तो वो सब नेचुरल क्रिया है। पर हमको लगता है मैंने, मेरा बच्चा, मैंने प्रेग्नेंट, मैंने मतलब सब किया, ये सब वो ईश्वर की सब कृति है। तो ऐसे उन्होंने बताया है कि मतलब कुछ भी अपना नहीं है, वो सब परमात्मा कर रहा है और उसका किया कराया है। अफूह, गांजा, बीड़ी, सिगरेट, पान, शराब, ये सब व्यसने दुखमय ही है, ऐसा उन्होंने कहा है। खाना पीना, विश्रांति लेना, नींद लेना, खेलना कूदना, घूमना फिरना, ये सब मित प्रमाण में करेंगे तो अच्छा है, मतलब लिमिट में। पर पूरा टाइम हम अगर यही करते रहेंगे तो ये भी सुख देने वाली अगर है तो हमको बाद में उसमें दुख ही आने वाला है। तो मित प्रमाण में कोई भी चीज़ करेंगे तो शरीर को लाभदायी होती है। तो ये सब उन्होंने इसका अविद्या का मतलब कहते हुए बताया है।